हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, जीके में विविध टॉपिक से इस चैनल पर सुपर 1000 क्वेश्चन की सीरीज कराई जा रही है। सुपर 1000 मतलब उसमें 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से मैं लगभग 61 क्वेश्चंस को पहली 2 वीडियो के माध्यम से कवर करा चुका हूँ। आज का हमारी तीसरा वीडियो है। ठीक है, ये सुपर 100 जो आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में यदि बैठोगे तो आपको इनमें से क्वेश्चन बनते हुए नजर आने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काले रंग का। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री यदि कोई भी आकाश को देखता है तो उसे आकाश काले रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। और गैलीलियो ने विज्ञान के जो पिता हैं, ठीक है, विज्ञान के पिता भी गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दूरबीन का आविष्कार भी किया था। ठीक है, आइंस्टीन ने बोला था गैलीलियो के लिए कि विज्ञान के पिता हैं। विज्ञान का जो जनक बताया आइंस्टीन ने गैलीलियो गैलीली को बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि है, इसका नाम है राजघाट। ठीक है, समाधि स्थल से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी समाधि, मतलब किसका कौन सा समाधि स्थल है। जैसे कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। ठीक है, आपको इनकी एक स्पेशल वीडियो करा दी जाएगी, मतलब किसका समाधि स्थल कहाँ है या किसका घाट कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहली रेल कहाँ तक चली थी? ठीक है, तो पहली रेल चली थी बम्बई, वर्तमान में बम्बई का नाम मुंबई है, से थाने तक। ठीक है, बम्बई से थाने तक चली थी 1853 ईस्वी में भारत की पहली रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो सबसे पहले जो मेट्रो चलाई गई थी वो कोलकाता में चलाई गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो मेट्रो चलाई गई थी वो कहाँ चलाई गई थी? सबसे पहले चलाई गई थी कोलकाता में। ठीक है, इसके बाद अब भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था, जो कि बम्बई से थाने के बीच चली थी सबसे पहली ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ठीक है, मतलब सबसे पहले अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले भारतीय कौन थे जिन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में यात्रा की थी? तो भारत के थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जिन्होंने 1984 में सबसे पहली बार भारतीय, मतलब एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहली बार अंतरिक्ष में यात्रा की थी। इसके बाद अब भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, कृपलानी जी पहली मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी भारत की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री या सीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र को हम ये कई बार एग्जाम में यूएनओ के नाम से भी पूछा जाता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, जिसमें टोटल 15 देश हिस्सा लेते हैं, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी देश होते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट और 10 अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? इसके पहले महासचिव थे त्रिग वैली। ठीक है, आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे वो कौन थे? त्रिग वैली थे इसके पहले महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो टोटल जो देश हैं इसमें 193 देश भाग लेते हैं। ठीक है, 193 देश भाग लेते हैं, जिसमें से कुछ देश को ही सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, टोटल जो भाग लेते हैं यूएनओ में 193 देश भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 होता है। ये मैंने बताया था आपको, इसके में टोटल 15 देश भाग लेते हैं। ठीक है, सॉरी 15 देश इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, टोटल भाग जो लेते हैं 193। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल
193 देश भाग लेते हैं, जिसमें से 15 देशों को शामिल किया जाता है, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं यानी कि स्थायी होते हैं, और 10 कैसे होते हैं, 10 होते हैं अस्थायी, यानी कि 10 बदल दिए जाते हैं और 5 को बदला नहीं जाता। ठीक है, 5 बदले नहीं जाते, 5 होते हैं स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो स्थायी कितने हैं? 5। और अस्थायी कितने होते हैं? अस्थायी होते हैं 10। ठीक है, अस्थायी देशों की संख्या पूछे तो 10 और स्थायी देशों की संख्या पूछे तो 5, कुल देश पूछे तो 15। और कितने देश भाग लेते हैं? तो 193 भाग देश लेते हैं, 193 देश भाग लेते हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है कब? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग में। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो द हेग में, और द हेग कहाँ पड़ता है? हॉलैंड में पड़ता है। ठीक है, द हेग हॉलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान में इसके महासचिव हैं बान की मून। और जो सबसे पहले महासचिव थे वो कौन थे? त्रिग वैली थे। ठीक है, सबसे पहले महासचिव त्रिग वैली थे। वर्तमान में कौन है? बान की मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? ठीक है, एक ऐसे भारतीय कौन थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था? वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, और वो पहले भारतीय बन गए थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो कि कितने देश होते हैं? टोटल 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा देश बना था? ठीक है, इससे पहले 192 देश हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें टोटल कुल मिलाकर 193 देश भाग लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे नवीनतम जो मतलब राज्य जो सबसे नवीनतम देश है वो कौन है? दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे नवीनतम राज्य, सबसे नवीनतम देश कौन सा है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ने वाला सबसे नवीनतम देश कौन सा है? तो कौन सा? दक्षिणी सूडान सबसे नवीनतम देश है, जो कि 193वां देश बना है। ठीक है, सबसे आखिरी में कौन जुड़ा है? दक्षिणी सूडान जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन के। ठीक है, जिस किसी के विटामिन के की कमी होती है उसके क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि रक्त का थक्का क्या होता है? जब भी खून बहने से नहीं रुकता तो उसको क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, आप देखते हो यदि आपको कहीं चोट लग जाती है तो क्या होता है? ऊपर उस पर लाल लाल सा खुरंट सा जम जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? थक्का। ठीक है, थक्का। और थक्का क्या काम करता है? थक्का क्या काम करता है? आपके रक्त को बहने से रोकता है। ठीक है, यदि किसी में विटामिन के की कमी तो उसके क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा और उसका खून बहने से नहीं रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी को है, और हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद है 343। ये बीएसएफ एचसीएम के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो हिंदी को जो राष्ट्रभाषा घोषित किया गया वो अनुच्छेद 343 आर्टिकल के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? एकमात्र भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा का आपको नाम बहुत जरूर याद रखना है। अभिनव बिंद्रा कौन थे? ठीक है, अभिनव बिंद्रा एक ऐसे एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है, बात है कि भारत के लिए किसी ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है। ठीक है, ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। ठीक है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो ये कहाँ हुए थे, रियो डी जिनेरो में, रियो डी जिनेरो में। ठीक है, 2016 के बाद कब हुए हैं, 2020 में हुए हैं, और 2020 के बाद कब होंगे, 2024 में होने वाले हैं। ठीक है, 2024 में। ठीक है, पहले 2016 में, फिर 2020 में, और अब 2024 में। तो 2016 के ओलंपिक खेल हुए तो कहाँ हुए थे, रियो डी जिनेरो में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंसें प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो भैंसों की भी कुछ नस्ल होती हैं। ठीक है, देसी है, मुर्रा है, और भी बहुत सारी हैं जो भैंसों की नस्ल प्रसिद्ध हैं। तो हरियाणा में जो भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है वो कौन सी है, मुर्रा। ठीक है, मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो गुड़गांव में क्या है, प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर स्थित है। ठीक है, गुड़गांव का भी ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, शीतला का मंदिर गुड़गांव में। बहुत सारे पर्यटन यहाँ यात्रा करने के लिए जाते भी हैं। ठीक है, तो माता शीतला का मंदिर कहाँ पर स्थित है, गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव का असली मतलब सही नाम क्या है, गुरुग्राम, गुरुग्राम के नाम से भी गुड़गांव को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। ठीक है, हरियाणा की जो पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी का गठन किया था। तो आज के क्वेश्चन बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।